हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्शन के टाइप नंबर 3 के बारे में। और अभी तक जिस बच्चे ने भी हमारे डायरेक्शन के टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्शन के टाइप नंबर 3 के बारे में, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, या आप कह सकते हो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हो या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही मैंने आपको टाइप नंबर 3 लिखाया था, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो टाइप नंबर 3 में आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछेगा, डायरेक्शन के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन दिया है, रवि अपने घर से निकला और नॉर्थ में 14 मीटर चला। कितने मीटर चला? 14 मीटर चला। फिर वह राइट में गया और 7 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट में गया और 6 मीटर चला। फिर चला, आखिर में वह राइट में गया और 14 मीटर चला, ठीक है। अब मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच डायरेक्शन रवि इज फेसिंग इन एंड। रवि का चेहरा एंड में किस डायरेक्शन की तरफ है? तो एंडिंग फेस डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन रवि इज स्टैंडिंग इन एंड विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अंत में रवि किस दिशा में खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में। तीसरा क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रवि। रवि ने टोटल कितना डिस्टेंस चला। चौथा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो अब देखो, इन सभी क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं, तो देखते हैं कैसे आपको आंसर देने हैं। अब देखो, आप कहीं भी उसका घर मान लो, क्योंकि रवि अपने घर से निकला है, सपोज कर लो कहीं भी। अब देखो, मान लेते हैं मैंने यहां से वो अपने घर से चला, ये उसका हाउस है, और किस डायरेक्शन में गया? नॉर्थ में चला। अब देखो, सवाल में डिस्टेंस पूछी गई है, तो मुझे डिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा। अभी तक जो मैंने इससे पहले जो 2 टाइप कराए थे उनमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में केवल डायरेक्शन पूछी गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्टेंस के ऊपर भी हैं, डायरेक्शन के ऊपर भी हैं, तो हम प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे विद डिस्टेंस, ओके। तो अपने घर से निकला, नॉर्थ में गया और कितने मीटर चला है? 14 मीटर। तो देखो 14 मीटर चला, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 14 मीटर है भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर लो। तो कितने मीटर चला? 14 मीटर, 14 मीटर, ओके। फिर वह राइट टर्न हुआ, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ओके, राइट टर्न हुआ और कितने मीटर चला है? 7 चला है, 7। फिर वह लेफ्ट हुआ, अभी राइट हुआ था, अब फिर से क्या हो रहा है? लेफ्ट। फिर वह लेफ्ट टर्न हुआ, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, और कितना गया है अब ये? 6। कितना गया है? 6, ठीक है। फिर वह आखिर में राइट टर्न हुआ, अगेन राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो ऐसे गया और कितने मीटर गया है? 14। कितने मीटर गया है? 14। ये टोटल दिया है, पहले 14 गया, ठीक है। पहले कितना गया है? 14 गया है, फिर 7 गया, फिर 6 गया, फिर 14 गया, ठीक है। ये हुआ। अब मुझसे क्वेश्चन के एंड में क्या पूछा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, इन विच डायरेक्शन रवि इज फेसिंग इन एंड। तो रवि का चेहरा एंड में किस दिशा की ओर आया? आपका ईस्ट में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ईस्ट। बड़ा सिंपल है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ईस्ट। बड़ा सिंपली हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन रवि इज स्टैंडिंग, मतलब रवि किस दिशा में खड़ा है अंत में। तो अंत यहां है, मतलब रवि यहीं तो खड़ा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है रवि, ये रवि खड़ा हुआ है, ठीक है। अंत में किस दिशा में खड़ा है, किसकी तुलना में पूछा है? स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में। तो ध्यान रखना, जिसकी तुलना में पूछे वहां पे डायरेक्शन पोल बना लो, वहां पे क्या बना लो? डायरेक्शन पोल। तो किसकी तुलना में पूछा है? विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, मतलब तुलना में। किसकी तुलना में? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं डायरेक्शन पोल बना लूंगा। तो देखो, ये मैंने डायरेक्शन पोल बना दिया। तो आपको पता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। तो जिसकी तुलना में पूछे, तो उसने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन पोल बना लिया। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में रवि अंत में किस दिशा में खड़ा है? तो ये कौन सी दिशा है? ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रवि। रवि ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो भैया बड़ा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से गया 14, इधर गया 7, इधर गया 6, ठीक है। तो 14, तो ये 14 14 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 14 14 28, 7 और 6 13, तो ये आ गया आपका भैया 41। तो टोटल वो कितने मीटर गया 41 मीटर, 41 मीटर गया है, ठीक है जी 41 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रवि, हिंदी में क्या कहेंगे, रवि ने कुल कितनी दूरी तय की, रवि ने कुल कितनी दूरी तय की। तो मैं सारे डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया 41 मीटर। अब आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का, या तो क्वेश्चन में कहेगा डिस्टेंस बिटवीन या कहेगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन। तो देखो डिस्टेंस कहे या मिनिमम डिस्टेंस कहे, दोनों का मतलब यहां पे सेम ही है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, दोनों बातों का मतलब सेम है। तो जब हमसे डिस्टेंस पूछेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या पूछा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा सीधे नापा जाता है, डिस्टेंस हमेशा कैसे नापा जाता है, सीधे नापा जाता है। तो ये चीज मुझको फाइंड करनी है ये। अब इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो यहां पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ये थोड़ा मैथ का पार्ट यहां पे आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस केस में अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब इसको चाहे डिस्टेंस बिटवीन बोल दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, या कह दो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, दोनों की बात क्या है सेम। अब इसको फाइंड कैसे करूंगा, मैं यहां पे एक राइट एंगल बना दूंगा इस तरीके से, ये बन गया। अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से बन गया पूरा, मैं थोड़ा बना देता हूं अच्छे से, ये इस तरीके से पूरी फिगर बन चुकी है, बन चुकी है। ओहो, मुझे लग रहा है ये एरिया छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। अब आप यहां देख सकते हो उस चीज को, वो फिगर ऐसे है, अब थोड़ी बड़ी बना सकता हूं मैं यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ी ज्यादा है। ये चीज मुझे फाइंड करनी है। अब आप देखो ये है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये वाली साइड क्या हो जाती है √a² + b², समझ गए। तो ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम, या हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है और मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा √a² + b²। तो अब देखो, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, देखो यहां से यहां तक ये आपको पता है 14 है, कितना है 14, लेकिन अब ये ऊपर का डिस्टेंस कितना है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा 6 होगा। तो यहां से 14 और 6, 14 और 6, तो 14 और 6 कितना हो गया बच्चा 20। तो ये वाली साइड क्या आ गई 20, ओके, ये कितनी आ गई 20। इधर देखो ये 14 है, तो ये भी अभी ऐड करना है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये है 7, तो ये भी क्या होगी 7। तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया 14 और 7 21, तो b कितना आ गया 21। तो अब क्या होगा √a² + b²। तो अब √a² + b² का मतलब क्या हुआ 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यही हुआ। तो ये आ गया जी आपका √400 + 441 आ गया। तो ये आ गया √841। तो 841 किसका रूट होता है 29 का, ठीक है, किसका होता है 29 का। तो मेरा आंसर क्या आ गया 29। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये चीज। तो ध्यान रखना, ये जो हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये हमेशा कैसे नापा जाएगा, एकदम सीधे नापा जाएगा। और इसमें क्या लगता है राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ओके जी, तो ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन मैंने कराया इसमें सारी बातें नॉर्मल थी। आपसे पूछा एंडिंग फेस डायरेक्शन, बड़ा इजीली बता दिया ईस्ट। फिर पूछा इन विच डायरेक्शन राम इज स्टैंडिंग, इसको बस ध्यान रखना, जिसकी तुलना में पूछे वहीं पे डायरेक्शन पोल बनाओगे। तो किसकी तुलना में पूछा था विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन पोल बनाया था। फिर देखा था स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में वह अंत में किस दिशा में खड़ा है, ठीक है। फिर
तीसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रवि, तो टोटल जोड़ लो कितना चला। ये जो आखिरी क्वेश्चन है बस इस पर ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो टाइप नंबर 3 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस यही आपको एक क्वेश्चन समझाना था। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इस बार चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइप नंबर 3 का एक क्वेश्चन और कर देते हैं जल्दी से, ये सब आंसर बता देते हैं। चलो क्वेश्चन तो हमारे यही रहेंगे, रवि ले लेता हूं ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बिल्कुल भी चेंज ना हो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, रवि अपने घर से निकला और नॉर्थ में 3 मीटर गया, 3 मीटर चला या गया, जो लिखना है लिख लो, 3 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट में गया और 2 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट में मुड़ा, लेफ्ट में गया और 3 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट में गया, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट में गया और 3 मीटर चला, और 3 मीटर चला। अब क्वेश्चन वही है, ज्ञात करो इन विच डायरेक्शन रवि इज फेसिंग एंड, वही सारे क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, नॉर्मली डायग्राम ही बनाना है इन क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं रवि अपने घर से यहाँ से चला, किधर गया, नॉर्थ में, ये रवि का घर है और ये नॉर्थ में गया, कितने मीटर चला है, 3। फिर वह लेफ्ट मुड़ा, हर बार लेफ्ट ही मुड़ा है, हर बार क्या दिया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ा मतलब ऐसे मुड़ गया लेफ्ट, और इस बार कितना चला है, 2 मीटर। फिर से लेफ्ट मुड़ा और कितना गया, 3, मतलब 3 गया तो इसी की सीध में आ जाएगा। फिर से वो लेफ्ट मुड़ा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 3 गया। अब जो 3 जाएगा तो देखो ये डिस्टेंस 2 है और वो कितना जाएगा, 3, तो आगे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। तो एंड में वो यहाँ है, तो एंड में उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो एंड में, एंडिंग फेस, फेसिंग इन एंड, तो आपको दिख रहा है किस में है, ईस्ट में, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, ईस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में वह अंत में किस दिशा में खड़ा है, तो देखो भैया इसी दिशा में तो खड़ा हुआ है, वो यहीं खड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी तुलना में किस डायरेक्शन में खड़ा है, ईस्ट में, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, ईस्ट। कि स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में वह किस दिशा में खड़ा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में किस दिशा में खड़ा है, ईस्ट में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रवि, अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 3 और 3 6, 3 9 2 11, कितना आ गया, 11 मीटर। आखिरी क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो भैया यहाँ तो बड़ा सिंपल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितने का अंतर है, 1 मीटर का, यही हो गया हमारा आंसर, सिंपल क्वेश्चन। तो ध्यान रखना टफ नहीं है, बस जिस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। देखो अब यहाँ भी यही पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, पर ये बड़ा इजीली निकल गया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपने आप बड़ा आसानी से निकल गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या कौन सी थ्योरम यूज करनी पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ती है। तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखना, जो अभी मैंने आपको बताया, √a² + b², ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। तो टाइप नंबर 3 में यही है, इसी टाइप से आपसे इन्हीं चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, चारों के चारों भी पूछ सकता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन ही पूछेगा, तो ध्यान रखना। ये था हमारा टाइप नंबर 3 डायरेक्शन का। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, या मैंने कहा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।